करेंगे। और रेडी है हमारी एकदम से यमी यमी सी फिश। Good morning all. Have a wonderful day. हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण। चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं मॉर्निंग से। और सारा का सारा काम नहीं हुआ है, सिर्फ बेडरूम की क्लीनिंग हुई है, वरना तो सारा काम बाकी ही रहता है। बट थोड़ा लेट भी हो गया है, 12 बजने में 10 मिनट बाकी है और मुझे लग गई है बहुत जोरों शोरों से भूख। तो क्या नाचो मैं? साथ साथ में आप लोग भी आशापुरा माँ के लाइव दर्शन कर लीजिए, क्योंकि डेली मैं ना दर्शन तो करती ही हूँ। जो माता के मठ से लाइव आता है, ऐसा लगता है कि हम ही वहां पे पहुंच गए थे। तब तो इतना ज्यादा अच्छा लगा था ना। आज 1 महीना हो गया, पता ही नहीं चला कहाँ पे दिन चले जाते हैं। बट ऐसा लगता है कि कितना टाइम हो गया मैं माता के मठ गई ही नहीं आशापुरा माँ के दर्शन करने के लिए। सो बस माता रानी जल्दी जल्दी से वापस बुलावा लेके आएंगे तो हम वापस से जाएंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही है। फिलहाल अभी तो जोरों से भूख लगी है, सो मैं जा रही हूँ नीचे किचन में, फ्रूट्स लेके आती हूँ, क्योंकि फ्रिज में अच्छे से ठंडे ठंडे फ्रूट्स है। सो मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट वो करते हैं और फिर काम करते हैं। बस आधा तो हो गया है काम, आधा ही काम बाकी है। और आजकल धूप की तो क्या बात बताए, बहुत ज्यादा ही तेज वाली धूप। ऑलमोस्ट आधा काम हो गया है, आधा बाकी है। चलिए पहले खा लेती हूँ, फिर सोचती हूँ क्या खाना बनाना है। चलिए तो अभी मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करने में बैठ गई हूँ और ब्रेकफास्ट में है ठंडे ठंडे से फ्रूट, जो कि मैंने बोला ही था कि मैं अब भी फ्रूट लेकर आती हूँ। सो कुछ इस तरह से ये वाले फ्रूट है, ये मुझे ना बहुत ज्यादा ही पसंद है। ये वाला फ्रूट, ये आम नहीं है, ये है शक्कर टेटी। सो शक्कर टेटी मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि इसमें ना बहुत ज्यादा वाटर का प्रमाण होता है। सो काम करते हैं ना तो पानी की कमी नहीं होती हमारे बॉडी में, इसलिए ये। और दूसरा वाटरमेलन भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, बट इससे ज्यादा भी है, क्योंकि ये ना बहुत मीठा मीठा होता है। A few moments later. चलिए तो अभी फिलहाल आ गई हूँ मैं नीचे। इतनी ज्यादा गर्मी है ना, फटाफट से अभी किचन में जाके खाना ऑलमोस्ट मेरा बन ही रहा है। सो यहाँ पे राइस मेरे बन रहे हैं और इसमें देखिए आलू और मेथी की सब्जी। सो अभी इवनिंग का टाइम हो गया है और मैं मेरा थोड़ा बहुत यहाँ पे कंप्यूटर बोल रही हूँ, लैपटॉप में काम कर रही थी। यहाँ पे सब काम चल रहा है। और हाँ, दोपहर को तो आज ना मैंने खाना ही इतना ज्यादा नहीं खाया, क्योंकि इतनी ज्यादा गर्मी बढ़ गई थी ना। और हेमल भी थोड़ा लेट से आए तो खाना बन गया था। उसके बाद मैंने वापस से फ्रूट खाए। सो फ्रूट खाने के बाद ना मुझे भूख नहीं लगी थी, तो मैं मेरा एडिटिंग का काम वगैरह लेके बैठ गई। और उसके बाद पता नहीं कब नींद आ गई, तो थोड़ा सो भी गई थी। फिर हेमल आए, खाना खाया, फिर वापस से काम किया। उसी में पूरा आधा दिन चला गया, पूरा तो नहीं बोल सकते ना। और अभी ठंडी ठंडी हवा बिल्कुल नहीं है, एकदम से गर्मी है। और वेदर का तो कुछ भरोसा ही नहीं है, बिल्कुल हवा नहीं आ रही हमारी स्ट्रीट में भी। पता नहीं हवा किस साइड से है, किस कारणवश हवा नहीं आ रही है, वो भी नहीं पता है। बट शाम को हेमल ने अभी फरमाइश की है, वैसे वो रेडी होकर अभी ही गए हैं, 7 बजने वाले हैं। सबसे पहले तो माता रानी की पूजा करूंगी, बट हेमल फरमाइश करके गए हैं कि उसे खानी है भेल। सो भेल बनानी पड़ेगी, तो उसके लिए अलग अलग सब चीजें चाहिए। सब लोगों के घर में ना अलग अलग तरीके से भेल बनती है, हमारे घर में भी अलग तरीके से ही बनती होगी ना। और आज ये ना काम स्टार्ट है और सामने वाली स्ट्रीट में तो कितनी बार आवाज आ रही है। और हाँ, मैं बोल रही थी ना, भेल सबके घर में अलग अलग तरीके से बनती होती है। हमारे घर में भी सिंपल वाली ही भेल बनती है। किस तरह से कौन कौन सी चटनियां होती है, सब कुछ आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। सो मैं अभी पहले माता रानी की पूजा करूंगी, एंड देन उसके बाद जाऊंगी किचन में और बनाएंगे भेल। बट सबसे पहले करेंगे मेरा अपलोडिंग का काम। A few moments later. शाम के टाइम की माता रानी की पूजा मेरी हो गई है और अभी जा रही हूँ मैं किचन में, क्योंकि भेल बनानी है। सो आलू बॉईल करने हैं, चने बॉईल करने हैं, वो सब कुछ करना है। सो कर लेती हूँ पहले फटाफट से, और फिर चटनी की प्रिपेयर करनी है, क्योंकि एक नहीं 3-4 चटनियां बनानी होती है। सो फटाफट से चलते हैं किचन में। हाँ, बोल लीजिए, आप कुछ बोलना हो तो। लोग झाँक के वापिस आते हैं, क्योंकि पूरी चीजें फिर वापस जाते हैं,
क्योंकि पूरी चीज लेके नहीं जाते हैं और फिर ढूंढने घर पे आते हैं। भूल गया था, नहीं खानी चाहिए भेल, तो 4 चटनी ना करनी पड़े। चाहिए और जल्दी आइए, भूख लगी है ऑफिस से। आज मुझे ना पकौड़ा भजिया खाने का मन हो रहा है, पर कोई बात नहीं, मैं भेल से काम चला लूंगी। ये निकल जाएगी, ये ऐसे कर जाइए आप, बाय बाय, जय श्री कृष्ण। चलिए हम चलते हैं हमारी ड्यूटी फिनिश करने, यानी कि किचन में। चलिए तो फाइनली सारी भेल की प्रिपेयर हो गई है, और भेल बनाना यानी कि तुरंत ही सब चीजें बन जाती है, क्योंकि आधी तो ना उसमें रेडीमेड वाली होती है, भुजिया होती है, पीनट्स होते हैं, क्योंकि हेमल को ना वो फ्राई किए गए पीनट्स नहीं अच्छे लगते हैं, इसलिए हेमल के लिए वो स्पेशली जो वो सिके हुए आते हैं ना सिंग, वो खाते हैं। सो वो भी रेडी होती है। चटनियां बनाने में ही सबसे ज्यादा टाइम चला जाता है, क्योंकि 4-5 तरह के अलग अलग चटनियां चाहिए भेल में। सो सारी चटनियां बनाई, और आलू चना वो सब कुछ अभी अभी आगे आगे आप लोगों को दिखाऊंगी। अभी फिलहाल हेमल का वेट कर रही हूँ, क्योंकि 8:30 और सारा खाना भी बन गया है, इतना जल्दी बन गया है ना। सब मेरा थोड़ा एडिटिंग का काम है, वो फटाफट से फिनिश करती हूँ। इंस्टा पे भी अपडेट देना बाकी है, सो वो भी करती हूँ। तो आप लोगों को मिलती हूँ अब यमी यमी सी भेल के साथ। A few moments later. मैं तो इसमें सेव ढूंढ रहा था। सेव इसमें थी, भुजिया सेव पण के भाई रिचना इतना सारा सब कुछ लेके बैठी है, अभी दिखाता हूँ। इसी दिखा से दो। भेल बनती है, दिखा तो दूं। खड़ा करना पड़ता है हमें। और चटनी इतनी ज्यादा क्यों बनाई? चटनी से ही टेस्ट आता है भेल का, इसलिए। वैसे भी एक तरह की नहीं, अलग अलग तरह की है। देखिए 4 चटनी है, अभी नहीं दिखाई, ये रिच दिखाएगी सब कुछ। दिखा दीजिए ना, उसमें कोई स्पेशल नहीं है। देखो सब ये कुछ गुड़ ये वाली पथरा। चटनी, देखिए मैं एक एक करके पहले बोल लेती हूँ, चलिए फटाफट से। देखिए गुड़ वाली चटनी, ये ग्रीन वाली, यहाँ पे ये तीखी पानी वाली स्पाइसी, और ये लहसुन वाली है। यहाँ पे टमाटो, ऑनियन, कच्ची कच्ची केरी, पीनट्स और चना हम लोग इसी तरह से रखते हैं। इसमें मिर्ची पाउडर स्प्रिंकल कर दिया है, भुजिया और ये भुंगरा और ढेर सारे से नमकीन। क्या क्या है नमकीन में? तीखा मीठा चवाना, अच्छा ये दोनों वही है। और 2 तरह की दाल है, तीखी वाली और मोरी वाली ये है स्पाइसी। और इसका राजा यहाँ पे है, जो कि है आलू। आलू के बगैर भेल अधूरी होती है, और साथ में है मुरमुरे। मुरमुरे के बिना ही भेल नहीं बनती है। चलो फटाफट से वो बना लो, वो सब कुछ इसमें देख लेंगे। हाँ बस इतनी चीजें से ही भेल बनने वाली है, सबको मिक्स करके खा लेने का तो भेल बन गई। चलिए अभी मैं बनाती हूँ। चलो बना दो। मुझे ना अच्छी वाली एकदम सी, हम स्पाइसी बोलते हैं ना, आखी चटनी नाखी दो। चलो चलिए, सबसे पहले खाली बाउल चाहिए, और इसमें आलू को मैं सबसे पहले ऐड कर दूंगी। और फटाफट से एक एक चीज ऐड करती जाऊंगी। पहले ही मैंने दिखा दिया है, इसलिए मैं बोलूंगी नहीं, इसीलिए सब चीजें दिखा दी। एक एक ऐड करती जाऊंगी, आप लोग देखते जाइएगा और मैं किस तरह से भेल बनाती हूँ। चमवाना तो रह गया आपका। चलो कोई बात नहीं, अभी ऐड कर दो। क्या बात है। सलाह देने में हेमल का पहला नंबर है। उसने पहले क्या बोला कि अपने तरीके से बनाओ। चलो कोई बात नहीं, अपने तरीके से बनाओ, मैं कुछ नहीं बोलूंगा अभी। सो यहाँ पे बाउल भर के एकदम से रेडी है यमी यमी सी भेल, जो कि हेमल के लिए बनाई है। इसे मिक्स करके दिखा दो। चलो कोई बात नहीं, मिक्स कर दो। चलो देखिए, हेमल को ना ऐसी पसंद है। वो मुरमुरे है ना, वो बेचारे पानी में जब तक डूब नहीं जाते तब तक हेमल को अच्छा नहीं लगता। अब इसमें कुछ नहीं करना है, अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। अब थोड़ी सी भुजिया वापस से ऊपर ऐड करेंगे, और रेडी है हमारी एकदम से यमी यमी सी भेल। कुछ इसी तरह से सिंपल वाली ही घर पे मैं भेल बनाती हूँ, कुछ ज्यादा ऐड नहीं करते हैं। और चटनिया का टेस्ट ही ना इसमें सबसे ज्यादा सुपर्ब होता है। सो आप लोगों को भी घुटना भर गया होगा। हम ये एंजॉय करते हैं और ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि अब ना मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है, और ये भेल देख के अब क्या करें, रहा नहीं जाता, खा लेते हैं।